अब हम आपको रशिया की उस खतरनाक मिसाइल के बारे में बताना चाहते हैं जिसने पूरी दुनिया की चिंताएं बढ़ा दी हैं। रशिया का दावा है कि अब उसने एक ऐसी मिसाइल बना ली है जिसकी रेंज में दुनिया के सभी देश आते हैं। यानी रशिया अपनी सीमा से इस मिसाइल को लॉन्च करके दुनिया के किसी भी देश को आसानी से अपना निशाना बना सकता है और यह मिसाइल परमाणु हमला करने में भी सक्षम है। इस मिसाइल को रशिया ने सरमत नाम दिया है और इसकी जो स्पीड है, गति, वो है 25,560 किलोमीटर प्रति घंटा। 25,560 किलोमीटर यानी ध्वनि की गति से भी 20 गुना तेज। रशिया ने ऐसे समय में इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है जब यूक्रेन में युद्ध चल रहा है और इस युद्ध में अमेरिका समेत 30 से ज्यादा देश सीधे तौर पर यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। दुनिया के कोने कोने से रक्षा विशेषज्ञ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के अगले कदम को लेकर दावे कर रहे थे कि पुतिन परमाणु बम फोड़ देंगे, पुतिन यूक्रेन को तबाह कर देंगे और कुछ लोग ये भी दावा कर रहे थे कि पुतिन यूक्रेन से हार जाएंगे। लेकिन एक धमाका करके पुतिन ने साबित कर दिया, इस युद्ध में वो हारेंगे नहीं और दुनिया की कोई ताकत अगर रूस की सुरक्षा के लिए खतरा बनेगी तो रूस उसका नामो निशान मिटा देगा। सबसे पहले रूस की ओर से जारी इस वीडियो को देखिए जिसने सारी दुनिया, खासकर रूस के दुश्मनों को टेंशन में डाल दिया है। ये रूस की इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल सरमत के सफल परीक्षण की तस्वीरें हैं जिसे पश्चिमी देश सतान 2 कहते हैं। रूस की ओर से जारी वीडियो में नजर आ रहा है कि इस 115 फुट लंबी मिसाइल को अंडरग्राउंड साइलों से दागा गया। इस वीडियो में मिसाइल दिल में डर पैदा करने वाली जोरदार आवाज के साथ लॉन्च होती है। इस दौरान आग की जोरदार लपटें दिखाई देती हैं। वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे कैमरे के सामने धुएं का गुबार छा जाता है और इसके बाद जब यह मिसाइल आसमान में रफ्तार पकड़ती है तो उसकी रफ्तार को रिकॉर्ड करना भी मुश्किल साबित होता है। इस मिसाइल को रूस ने अपने पश्चिमोत्तर इलाके से दागा था। मॉस्को से 800 किलोमीटर दूर हुआ यह परीक्षण। मिसाइल पूरे रूस की दूरी तय करने के बाद मात्र 15 मिनट में जापान के पास कामचाटका प्रायद्वीप के पास जाकर गिरी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन खुद 10 से 15 वॉरहेड लेकर जाने वाली सरमत मिसाइल के सफल परीक्षण का ऐलान करते हैं और रूस के दुश्मनों की टेंशन इस मिसाइल की तरह 7वें आसमान पर पहुंच जाती है, क्योंकि पुतिन अब अपने किसी भी दुश्मन पर दुनिया के किसी भी कोने में हमला करने में सक्षम हो चुके हैं। व्लादिमीर पुतिन के बयान की आखिरी लाइन को ध्यान से सुनिएगा। Я поздравляю вас с успешным пуском межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Это большое, знаменательное событие в развитии перспективных систем вооружений российской армии. Новый комплекс обладает высочайшими тактико-техническими характеристиками и способен преодолевать все современные средства противоракетной обороны. चलिए, अब आप ये भी समझिए कि पुतिन ने क्यों ये दावा किया कि रूस की इस मिसाइल को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, और क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि इस मिसाइल के परीक्षण के साथ ही पुतिन की रेंज में पूरी पृथ्वी आ चुकी है। सरमत किलर मिसाइल में रॉकेट लगा है जो मिसाइल को 16,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से ले जाता है। पुतिन की यह मिसाइल 18,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में सक्षम है। दुश्मन को संभलने का बहुत कम समय मिलता है। पुतिन ने दावा किया कि सरमत रूस के दुश्मनों को दुनिया के किसी भी कोने में निशाना बना सकती है और विशेषज्ञ भी इस दावे को सही मानते हैं। रशिया की सरमत मिसाइल जो है, जिसको नाटो फोर्सेस सैटर्न 2 के नाम से भी कहते हैं, दुनिया में सबसे खतरनाक मिसाइल है। ये इसलिए क्योंकि ये मिसाइल बहुत शॉर्ट डिटेक्शन टाइम देती है अपने दुश्मन को
डिटेक्ट करने के लिए, और वो भी सिर्फ लॉन्च फेज के अंदर, क्योंकि ये मिसाइल की ट्रेजेक्ट्री जो है वो ऑर्बिटल अर्थ की 150 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही चलती है। रफ्तार के साथ साथ सरमत की ताकत भी पश्चिमी देशों को दहशत में डाल रही है, क्योंकि अगर रूस यूरोप के किसी भी देश पर सरमत से पूरी ताकत के साथ हमला करता है तो वो देश पूरी तरह खत्म हो जाएगा। और अगर ये देश परमाणु हथियारों का जखीरा भी रखता है तो उसे जवाब देने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो रशिया ने दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल का परीक्षण कर लिया है और पुतिन कहते हैं कि इस मिसाइल को दुनिया का कोई भी डिफेंस सिस्टम रोक नहीं सकता। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.